नाइट्रीन्स। हेडिंग डाल दो, रिएक्शंस ऑफ कार्बीन्स एंड नाइट्रीन्स। हेडिंग डाल दो, रिएक्शंस ऑफ कार्बीन्स एंड नाइट्रीन्स। रिएक्शंस ऑफ कार्बीन्स एंड नाइट्रीन्स। ठीक है। अरे अल्डोल कैनिडेरो बना लिए तुम लोग? हाँ सर बन गया। हाँ सर। हाँ, थोड़ा सा उस चैप्टर का यार डाउट रखना है, किसी दिन तो रखना ही पड़ेगा, बहुत सारा अब तो ये हो गया होगा। चलो ठीक है, अब किसी ना किसी दिन तो डाउट रखना है। और जीओसी को भी आज से स्टार्ट करना है, ऐसा मैंने संकल्प लिया हुआ है कि आज जीओसी जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए शाम में 1 घंटा। देखते हैं कि आज स्टार्ट हो पाता है कि नहीं। ठीक है। रिएक्शंस ऑफ कार्बीन्स एंड नाइट्रीन्स। रिएक्शंस ऑफ कार्बीन्स एंड नाइट्रीन्स, हेडिंग डाल दो। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज कार्बीन। सबसे पहले सवाल आता है, सर अभी तक हम लोग को नहीं पता है कि व्हाट इज कार्बीन। ठीक है, चलो नहीं पता है कोई बात नहीं, ये जीओसी में पता होना चाहिए था। चलो अब जीओसी का एक टॉपिक तो यही पढ़ लिए, व्हाट इज कार्बीन। ठीक है, तो कार्बीन अगर तुमसे कोई पूछा कि आज के बाद कार्बीन क्या है बेटा, ठीक है, तो उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देना कि कार्बीन क्या है। बोल देना कि कार्बीन जो है सबसे पहले इट इज अ 6 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पीशीज। कार्बीन क्या बोल देना उसको, इट इज अ 6 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पीशीज। कार्बीन क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पीशीज है। फॉर्म कैसे होता है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय homolytic cleavage of 2 sigma bonds. It is formed by homolytic cleavage of 2 sigma bonds. ठीक है, यानी कि अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको हम CH2 के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा के कर सकते हैं। ठीक है, अब ये CH2 के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन जो आया वो कैसे आया होगा, क्यों आया होगा, ये सवाल का आंसर तो हम लोग को बाद में मिलेगा। मान लो कि हम बता रहे हैं बस जनरली कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से बॉन्ड टूट गया, यहां से भी ये हेटेरोलिटिकली टूट गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको, CH2 के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। इसी तरह से CH2 2 डॉट लिख सकते हो, RCH 2 डॉट लिख सकते हो, Cr2 2 डॉट लिख सकते हो, CF2 2 डॉट लिख सकते हो, CBr2 2 डॉट लिख सकते हो, Ci2 2 डॉट लिख सकते हो, Cl2 2 डॉट लिख सकते हो। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन के स्पीशीज है, न्यूट्रल स्पीशीज है, और जाहिर सा बात है कि इनका ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। इनका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ठीक है, इनका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। तो जाहिर सी बात है कि जब इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा तो कार्बीन जो है ये बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह, जल्दी बोलो। न्यूक्लियोफाइल। अरे अब तुम जाके इलेक्ट्रोफाइल सर, इलेक्ट्रोफाइल। सुबह सुबह पीऊ लेती है क्या तुम? बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। पागल जैसा बात करती है सुबह सुबह, मूड खराब करना जरूरी है। ऑक्टेट पूरा नहीं, इलेक्ट्रॉन है नहीं, इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है तो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। इट बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इट बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कुछ इनिशियल बातें हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, और आपने देखा कि होमोलिटिक क्लीवेज अगर 2 सिग्मा बॉन्ड का कर देंगे तो इसका फॉर्मेशन होता है, चलो यार इतना तो ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कार्बीन के बारे में, तो कार्बीन बड़ा ही अच्छा रिएजेंट, मतलब अच्छा इंटरमीडिएट है। कार्बीन का टाइप 2 है। ठीक है, कार्बीन का 2 टाइप है। एक होगा बेटा, एक होगा सिंगलेट कार्बन, और एक कार्बन जो होगा इसको बोलेंगे ट्रिपलेट कार्बन। ठीक है, किसी को मालूम है तो बको कि व्हाट इज सिंगलेट एंड व्हाट इज ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन, किसी को कुछ आइडिया? सिंगलेट कार्बन एंड ट्रिपलेट कार्बन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगलेट कार्बन एंड ट्रिपलेट कार्बन? ठीक है, दोनों कार्बन में क्या डिफरेंस है? देखो सबसे पहला डिफरेंस आएगा इनके बीच, वो आएगा हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, सबसे पहला जो डिफरेंस आएगा वो आएगा हाइब्रिडाइजेशन का। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp।
सबसे पहला डिफरेंस होगा हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन अलग है तो शेप अलग होगा। इसका शेप जो होगा वो हम लोग बोलेंगे वी शेप है, या इसका शेप बोलेंगे बेंट शेप है, इसका शेप बोलेंगे बेंट शेप है। इसकी शेप के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका शेप होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड है तो लीनियर शेप होगा। इसका शेप क्या होगा? लीनियर शेप होगा। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। इसके अंदर बात करें तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। इसके अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके अंदर टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। क्लियर है सबको इतना पॉइंट? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां पे इसको दो चीजें और लिख देंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये हो जाएगा डाईमैग्नेटिक, ये हो जाएगा डाईमैग्नेटिक, और ये हो जाएगा क्या? पैरामैग्नेटिक। ये हो जाएगा क्या? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो डाईमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के बाद और भी चीजें तुम लिख सकते हो, ऐसे इसका स्ट्रक्चर दिखा सकते हो कि यार ये मान लो कार्बन है तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है ना, पेयर्ड होके, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड होके रहेगा तो सिंगलेट कार्बन है। ठीक है, ये जो है दूसरा, मान लो कि यहां पे हम लोग बात करें कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे रहा कि यहां एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां एक ऑर्बिटल में इसका शेप जो है, मैंने बेंट नहीं बनाना चाहिए मुझे, ठीक है, इसका शेप मैं मान लो ऐसे बना देता हूं, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, और इसके एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और एक और ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन अलग ऑर्बिटल में है और एक इलेक्ट्रॉन अलग ऑर्बिटल में, ठीक है, तो दो अनपेयर्ड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रिपलेट कार्बन, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रिपलेट कार्बन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट कार्बन बोलेंगे। समझ में आ रहा है सबको? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट कार्बन बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट कार्बन। ये सिंगलेट और ट्रिपलेट वर्ड क्यों बोला जा रहा है? सिंगलेट और ट्रिपलेट कहां से आया है? व्हाट इज द, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ दीज वर्ड्स? सिंगलेट क्यों लगाया जा रहा है एंड ट्रिपलेट क्यों लगाया जा रहा है? डबलेट क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या है ये सिंगलेट ट्रिपलेट, कोई बताएगा? जल्दी बोलो, लिखने में मत लगाओ, जो पूछ रहे हैं बताओ, नहीं पता तो नहीं बोल के चुप हो जाओ बेशरम की तरह। नहीं पता। नहीं पता। नहीं पता, ठीक है, नहीं पता था। सिंगलेट एंड ट्रिपलेट जो वर्ड आता है, सिंगलेट एटॉमिक स्ट्रक्चर से इसका रिलेशन है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक टॉपिक हम लोग को आप लोगों को पढ़ना था, ठीक है, उस टॉपिक से ही ये वर्ड निकला हुआ है, ठीक है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। वो टॉपिक क्या था, इतना तो हमको हिंट दे दिए कि वो सिंगलेट या ट्रिपलेट था, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, याद आ जाएगा, सिंपल टॉपिक था। यहाँ पे अगर मैं बात करूं सिंगलेट की, तो सिंगलेट डाईमैग्नेटिक होता है, डाईमैग्नेटिक होता है, और ये हंट्स रूल को फॉलो नहीं करता है, डज नॉट फॉलो हंट्स रूल, इट डज नॉट फॉलो हंट्स रूल। सर हमको याद ही नहीं है, किसी को याद है क्या था भाई हंट्स रूल? भूल गए? डज नॉट फॉलो हंट्स रूल। एक ऑर्बिटल को आपको पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरना है, और जब सारे ऑर्बिटल क्या हो गए, हाफ फील्ड हो गए, देन आफ्टर आपको पेयरिंग करनी है। यही था ना हंट्स रूल? तो यहाँ हंट्स रूल फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ हंट्स रूल फॉलो नहीं हो रहा है, बिकॉज कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल था, उस ऑर्बिटल को भरने से पहले ही क्या कर दिया गया? पेयरिंग कर दिया गया। समझ में आ रहा है बात? Yes sir. यहाँ की अगर हम लोग बात करें, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन भरा गया है, तो इट follows Hund's rule of maximum multiplicity, ठीक है, it follows Hund's rule of maximum multiplicity, ठीक है। तो ये जो नाम पढ़ा ना, तुम लोग पता नहीं क्या पढ़े हो यार, जिंदगी में तुम लोग कुछ पढ़े भी हो कि नहीं पढ़े होंगे, समझ में नहीं आता है, डूब मरो तुम लोग। सिंगलेट कार्बन एंड ट्रिपलेट कार्बन, ठीक है, ये हम लोग का डिफरेंस चल रहा है। तो नाम जो पढ़ा वो मल्टीप्लिसिटी के आधार पे पढ़ा, ठीक है, यानी कि इसका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करने पे आता है,
इसका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करने पे आता है वो 1 आता है, और इसका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करने पे आता है, इसका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करने पे आता है वो कितना आता है, 2 आता है। सर ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो हम लोग कभी पढ़े ही नहीं थे। तुम लोग जीवन में कुछ पढ़ा ही नहीं है भाई, तुम लोग बस बेकार आदमी है, ठीक है, इतना मान के चलो, जीवन में तुम लोग कुछ नहीं कर पाएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता था 2 mod s प्लस 1, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता था 2 mod s प्लस 1। mod s क्या था, तो mod s था मैग्नीट्यूड, mod s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। mod s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, और ये हमेशा कितना होगा, 1/, ये हमेशा कितना होगा, 1/2। अरे भैया जब ये हमेशा 1/2 होगा तो ये mod s जो हमने लिखा है वो मैग्नीट्यूड है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि मान लो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसको 1/2 लिखेंगे, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना टाइम्स 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 ऐड करते जाएंगे। तो अगर मान लो हमको यार एक ऐसा सिस्टम का इलेक्ट्रॉन निकालना है, जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक है, हमारे पास क्या है, मान लो कि पहले कार्बन ले लेते हैं, कार्बन, ओनली कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो, 1s2 2s2 एंड दिस इज व्हाट 2p2, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही लिखते हो। यस सर। Yes, sir. इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकलेगा, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकलेगा, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकलेगा, तो यार यहाँ तो पेयर्ड अप है, तो यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल 0, यहाँ 1/2 माइनस 1/2 0, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ सर। हाँ, अब यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में है, तो प्लस 1/2 या माइनस 1/2 तो यहाँ हो जाएगा क्या, 2 इंटू 1/2 का 2 बार, 2 इंटू 1/2 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना हो जा रहा है ये कैंसिल होके आ जा रहा है 3। समझ में आ रहा है बात? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो अगर मैं बात करूं ये स्पिन नहीं है, ये सिंगलेट कार्बन है। सिंगलेट का मतलब है उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है, सिंगलेट का मतलब है उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 है। जैसे नाइट्रोजन लेते, अगर लिखना नहीं है समझना है, नाइट्रोजन लेते हो तो नाइट्रोजन का क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 2p3, तो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाता है, डायरेक्टली क्या बोलेंगे, 2 इंटू बोलो क्या मल्टीप्लाई करे इसमें, 2 इंटू क्या मल्टीप्लाई करे, 3.5. 3/2 प्लस 1, तो यानी कि इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगा नाइट्रोजन का, 4 आ जाएगा। तो अब तुम अगर सिंगलेट कार्बिन को देखते हो, अब अगर तुम सिंगलेट कार्बिन को देखते हो तो तुमको सिंगलेट में हाइब्रिडाइजेशन क्या बोला जा रहा है, sp2 बोला जा रहा है। हाँ, सिंगलेट में हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, सिंगलेट में हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। तो इसका मतलब ये है साफ साफ कि अगर sp2 है और तुमने स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया, तो क्या कार्बन का जो 4 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पे अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंडिकेट कर दूं, ये एक इलेक्ट्रॉन इंडिकेट कर दिए, ये इलेक्ट्रॉन इंडिकेट कर दिए, तो सारा इलेक्ट्रॉन इसका पेयर्ड फॉर्म में आ गया ना यार, ये इसके साथ पेयरिंग में है, ये इसके साथ पेयरिंग में है, ये दोनों अपने में पेयरिंग में, जल्दी बोलो। यस सर। तो इसके लिए अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते तो 2, यहां तो मॉड 0 हो जाता ना, प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाता, 1। अरे समझ में आ रहा है, घुटना में दिमाग वाले तुम लोग, यस सर। तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, फिर से बकिए, बहुत खराब लगता, अभी पूछ ले रहे हैं, समझ में आया ना कि मॉड 0 कैसे हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है तो हम उसका क्या लेंगे, 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यही बात अगर मैं ट्रिपलेट के साथ करता, यही बात अगर मैं ट्रिपलेट के साथ करता, कार्बिन के साथ करता, ठीक है,
तो ट्रिपलेट कार्बिन में मैंने क्या बोला कि ये स्ट्रक्चर तुम बना रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन यहां दे रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन यहां दे रहे हो, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, ठीक है। तो मुझे ये लिखना है कि s का वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड s का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2। तो अब अगर तुम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे तो 2 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आया? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो क्या क्या याद रखना है? सिंगलेट ट्रिपलेट में हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आ सकता है मेंस में या एडवांस में भी। शेप से क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन याद है तो शेप ऑटोमेटिकली याद हो गया। पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है, ये पता होना चाहिए। पैरामैग्नेटिक कौन है, डाईमैग्नेटिक कौन है? तो ट्रिपलेट जो है वो पैरामैग्नेटिक है, सिंगलेट जो है वो क्या है तुम्हारा, सिंगलेट जो है वो क्या है, जल्दी बोलो, डाईमैग्नेटिक है। सिंगलेट वर्ड ट्रिपलेट वर्ड पढ़ा कैसे नाम, तो सर स्पिन मल्टीप्लिसिटी से पढ़ा, क्योंकि सिंगलेट कार्बिन हंट्स रूल को फॉलो नहीं करता है। हंट्स रूल, कितना अच्छा नाम लिखा है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अगर तुम ध्यान से पढ़े होते ना एटॉमिक स्ट्रक्चर तो तुमको आज की क्लास में मजा आ रहा होता। कितना अच्छा रूल में ही नाम लिख दिया, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मतलब तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखना है जैसे कि, जिससे कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी जब हम लोग कैलकुलेट करें तो वो क्या है, मैक्सिमम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यही ना मतलब है यार, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मतलब यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सच अ वे सच दैट कि जो उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट किया जाए तो वो मैक्सिमम आए। बात समझ में आ रहा है? तो ट्रिपलेट फॉलो करता है, ट्रिपलेट फॉलो करता है, सिंगलेट फॉलो नहीं करता। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़ाया होगा कोई तुमको या नहीं पढ़ाया होगा, उसका डिटेल में पता नहीं पढ़ाया होगा नहीं पढ़ा होगा, तुम लोग को भरोसा नहीं है, पढ़ाया भी हो तो तुम लोग को कोई भरोसा नहीं है, तुम लोग पढ़ा भी होगा ढंग से। तो जब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं तो हम लोग स्टेबिलिटी का बड़ा ध्यान रखते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को, एटम को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो जाहिर सा बात है कि अगर कोई तुमसे पूछता कि यार स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है सिंगलेट और ट्रिपलेट में, तो क्या बोलते? स्टेबिलिटी जो है किसका ज्यादा होता? ट्रिपलेट का ज्यादा होता। जाहिर सी बात है कि इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है, ये हंट्स रूल को फॉलो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल को फॉलो कर रहा है, तो जाहिर सा बात है कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम लोग बात करें तो ट्रिपलेट कार्बिन is always more stable than सिंगलेट कार्बिन। ये सब एकदम मक्खन जैसे जीओसी का क्वेश्चन है, जो किसी को नहीं पता रहता है कि क्या होता है ट्रिपलेट, क्या होता है सिंगलेट, ठीक है। तो ट्रिपलेट कार्बिन जो होता है इट इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन द सिंगलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन जो होता है इट इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बिन। तो ट्रिपलेट का स्टेबिलिटी ऑलवेज सिंगलेट से ज्यादा होता है। दिस इज ऑलवेज ज्यादा। वाई ज्यादा? तो बोल देना स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा। वाई ज्यादा? बिकॉज स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी से क्या हुआ, तो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फॉलो कर लिया। अब देखो यार, आईआईटी चाहता है कि तुम जो भी चीज पढ़ो पूरा डिटेल में पढ़ो। पता नहीं तुम लोग को जब पैरामैग्नेटिज्म बताया जा रहा होगा, डाईमैग्नेटिज्म बताया जा रहा होगा, तो तुमको 2-3 चीजें वहां पे और बता दी जानी चाहिए थी, या तुम लोग को बताया गया हो, तुम लोग को याद नहीं होगा कि डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है ना, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है ना वो, ठीक है, वो अगर हम लोग बात करें डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है, दे आर वीकली रिपेल्ड, ठीक है, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इतना कम से कम और याद रखना कि डाईमैग्नेटिक जो होता है दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और पैरामैग्नेटिक जो होता है, पैरामैग्नेटिक होता है weakly attracted by magnetic field, ठीक है। तो हर चीज याद होना चाहिए। आगे चल के एक और पढ़ोगे सब्सटेंस, सॉलिड स्टेट जब पढ़ोगे तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ोगे,
तो फेरोमैग्नेटिक्स आर strongly attracted by magnetic field, strongly attracted by magnetic field, strongly attracted by magnetic field. ये सब चीजें हम लोग को पता होना चाहिए। तो ये हम लोग ने डिफरेंस जो था वो डिफरेंस आज तुम लोग को बता दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगलेट कार्बिन एंड द ट्रिपलेट कार्बिन। क्लियर है? याद हो गया डिफरेंस? क्या क्या डिफरेंस है, जल्दी बोलो। यस सर, बिल्कुल। पहले तो क्या है, पहले एक बार बोलो कि सिंगलेट कार्बिन बोलते चले जाओ घर में, ठीक है? कोई सो रहा है तो उड़ जाए, ऐसा बोल लेना घर पे, ठीक है? एक साथ सब कोई बोलते चलो, कार्बिन क्या है? sp2 hybridized। अरे यार sp2 हाइब्रिडाइज, हम पूछ रहे हैं कार्बिन क्या है तो sp2 हाइब्रिडाइज। तुम लोग का कार्बिन क्या है? बोलो कि 6 इलेक्ट्रॉन, हाँ 6 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पीशीज है। चलो पहला तो स्टेटमेंट सही है। बनता कैसे है? Homolytic. Homolytic. Cleavage of 2 sigma bonds। सब कोई बोलेगा, हमको सबका आवाज चाहिए। होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है? यस सर, 2 जिसका सिग्मा। आवाज नहीं मिलेगा उसको पता है कि उसके साथ क्या बर्ताव होने वाला है, ठीक है ना? परमानेंटली बाहर कर देंगे क्लास से। एक दिन तो तुम लोगों को ट्रेलर दिखा चुके हैं। उसके बाद क्या बताया गया था? देख लो कितना रिटेंशन है। Behaves as an Behaves as an electrophile. इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, Yes, sir. इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं नहीं है, नहीं है। नहीं होता है, नहीं होता है। कितना टाइप का कार्बिन होता है? 2 दो टाइप। सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। Triplet और triplet। हाँ, सही बात है, सही बात है, सही बात है। हाइब्रिडाइज। हाँ, सिंगलेट का स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना होगा? 1। और ट्रिपलेट का स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा? 2, 3। हंट्स रूल कौन फॉलो करेगा? हंट्स रूल कौन फॉलो करेगा? Triplets. ट्रिपलेट फॉलो करेगा। डाई मैग्नेटिक कौन है? Singlet। ट्रिपलेट। ट्रिपलेट डाई मैग्नेटिक है। मारेंगे एक सिंगलेट बोले थे सर। ट्रिपलेट बोल रहा है। डाई मैग्नेटिक सिंगलेट होता है। पैरामैग्नेटिक है कौन? ट्रिपलेट। क्या तुम लोग का रिटेंशन जी, क्या सुबह सुबह उठ के ये कर रहे हो? हाँ, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है? Triplet। Singlet. Singlet का sp2 सिंगलेट होता है। sp किसका होता है? Triplet। ट्रिपलेट। बेंट शेप वी शेप किसका होता है? Singlet। ट्रिपलेट का। लीनियर किसका होता है? ट्रिपलेट का, ठीक है? चलो इतना तुम लोग पढ़ लिए, बहुत है। यस सर। तुमसे पूछ दिया व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है? दे दिया CF2, CCl2, CBr2, CI2। ये क्वेश्चन है, तो क्या CF2, CBr2, CI2, ये अगर क्वेश्चन दे रहा है, क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्या बोलोगे? F2 greater than CCl2. Lever order. अरे भाई, Sir, extent of back bonding. एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, गुड। 2p ओवरलैप होगा यहाँ पे, यहाँ 2p 3p ओवरलैप हो जाएगा, यहाँ 2p 4p ओवरलैप हो जाएगा, एंड दिस इज 2p 5p ओवरलैप, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखते हो, क्या देखते हो भाई, कि यार ये इलेक्ट्रॉन ऐसे है, तो एक वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है? और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं ले रहा है, यहाँ पे हम ले रहे हैं फ्लोरीन, और फ्लोरीन के पास है क्या? लोन पेयर। यहाँ भी फ्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर यहाँ पे क्या करेगा? बैक बॉन्डिंग कर देगा, ठीक है? और बैक बॉन्डिंग कैसे होगा? क्योंकि ये 2p में है और ये भी 2p ऑर्बिटल है कार्बन का, तो यहाँ पे 2p ओवरलैप हो रहा है। और अगर यही बात हम करें कि क्लोरीन रहता, तो यहाँ पे भी इसको हम क्या दिखाते? इस तरह से दिखाते, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है। बट ये क्लोरीन जो है वो 3rd पीरियड का है, तो इसका लोन पेयर 3 में, कार्बन का 2p ऑर्बिटल में,
तो यहाँ पे जो ओवरलैप हो रहा है इट इज अ 2p 3p ओवरलैप। और तुम लोग को पता है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है उसमें तुम क्या लिखते हो कि 2p 2p का ओवरलैप ज्यादा होता है 2p 3p से, ये ज्यादा होगा 2p 4p से, और ये ज्यादा होगा 2p 5p से। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा is directly proportional to extent of overlap or back bonding, extent of overlap और back bonding। तो जाहिर सा बात है कि अगर ऐसा हो रहा है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा। और मान लो CF2 ले लें और यहाँ पे भी CF2 ले लें। दिस इज मान लो सिंगलेट एंड दिस इज मान लो ट्रिपलेट। तो ऐसे तो बाकी सब केस में ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन अगर डाई हेलो कार्बिन है, ठीक है, इन केस ऑफ कार्बिन्स containing substituents having lone pair of electrons। इसके पास लोन पेयर है। इस केस में सिंगलेट क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट। बाकी सब केस में ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल है, लेकिन अगर कार्बिन के पास कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन दैट केस सिंगलेट वाला जो होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है सबको? क्योंकि इसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है। ये तो तुम्हारा sp2 ऑर्बिटल है, ये तुम्हारा p ऑर्बिटल है, और इसका दोनों p ऑर्बिटल क्या है? यूज हो चुका है इलेक्ट्रॉन रखने के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी तुमको मालूम होना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ प्रेजेंट है। तो दिस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन व्हाट? sp2 ऑर्बिटल। दिस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन व्हाट? p ऑर्बिटल। तो कोई भी p ऑर्बिटल यार खाली नहीं है बॉन्डिंग करने के लिए। इसलिए अगर सब्स्टिट्यूएंट के पास लोन पेयर होगा तो सिंगल स्टेबल होगा ट्रिपलेट से। क्लियर है सबको ये पॉइंट? Yes. जल्दी बोलो। बाकी सब केस में ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट बैक बॉन्डिंग करके स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है तो सिंगलेट फिर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। नोट कर लीजिए। जनरेट कैसे करेंगे गाबिल? जनरेशन ऑफ कार्बिन्स, जनरेशन ऑफ कार्बिन्स, जनरेशन ऑफ कार्बिन्स। कार्बिन को यार जनरेट कैसे करेंगे? जनरेशन ऑफ कार्बिन्स, ठीक है। तो मैंने तुमको यार पहले भी बताया था कि कार्बिन को जनरेट, ठीक है, कार्बिन जनरेट करने के लिए तुम्हारे पास कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए। बताए थे ना कि एन बना हो, नेगेटिव चार्ज हो, लिविंग ग्रुप हो, इन दोनों के बीच रिपल्शन हो जाए तो क्या बन जाता था? CH2 डॉट डॉट। Yes. Yes. ना ऐसा ऐसा इसी तरह होगा। तो कैसे किससे किससे कर सकते हैं? तो फ्रॉम कीटीन्स, ठीक है, किससे किससे कर सकते हैं? कीटीन से। कीटीन क्या हो जाएगा यार? कीटीन हो जाएगा मान लो RCH, ठीक है, RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसका, ठीक है, ट्रीटमेंट या कर दो या इसको हीट कर दो, सनलाइट के प्रेजेंस में सनलाइट में रख दो तो कार्बिन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा सर? तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये बॉन्ड को इस तरह से तोड़ दो, ऑक्सीजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग कर लेगा, तो ये क्या बनेगा? RCH, यहाँ आ गया नेगेटिव, दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव। अभी लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या कर जाएगा? ये यहाँ से लीव करेगा,
ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यहाँ से लीव करेगा, जैसे ही लीव करेगा यहाँ पे तुम्हारा कार्बीन तैयार हो जाएगा। ठीक है, कीटीन से इस तरह से बना सकते हो। सिमिलरली विथ डाइएजोमीथेन, क्या बोल रहे हो? क्लोरोफॉर्म के भी फॉर्मेशन क्लोरोफॉर्म से भी बना सकते हैं, आते हैं उस पे। फ्रॉम ठीक है, फ्रॉम डाइएजोमीथेन से भी बन सकता है। ठीक है, क्या है डाइएजोमीथेन? तो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये हो गया N डबल बॉन्ड N, इस पे आ गया यार पॉजिटिव, इस पे आ गया यार नेगेटिव चार्ज, तो डाइएजोमीथेन का फॉर्मूला हो गया CH2N2। तो जब भी ये सब रिएजेंट देखना ना, तो समझ जाना कि कार्बीन का रिएक्शन आने वाला है। तो अब यहाँ पे भी वही कुछ होगा, इसको भी अगर तुम HNu या हीट कर दोगे, ठीक है, HNu या हीट कर दोगे, तो इन दैट केस ये इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया CH2। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैंने एक काम गलती कर दिया है, काम ये गलती कर दिया है कि मैं यहाँ पे CH2N2 दो बार CH2 लिख चुका हूँ, तो यहाँ पे यार इसको हटा देते हैं, एंड दिस इज यार CH2N2। ठीक है, तो CH2 नेगेटिव चार्ज, ये हो गया N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, इस पे पॉजिटिव है, तो अब ये हो गया लिविंग ग्रुप टाइप का। यहाँ से बाहर चला जाए तो यहाँ पे भी आपका CH2 डॉट, जैसे यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकला था, यहाँ नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे ये बोल रहे थे कि सर क्लोरोफॉर्म से भी बना सकते हैं, फ्रॉम क्लोरोफॉर्म से कैसे बन सकता है? CHCl3 से कैसे बन सकता है? तो अगर तुम मान लो CHCl3 को, ठीक है, CHCl3 को अल्फा एलिमिनेशन कर दो, यानी बेस के साथ ट्रीट कर दो। ठीक है, तो अल्फा एलिमिनेशन में हम बताए थे कि बेस के साथ अगर इसको ट्रीट कर देंगे तो ये वाला H+, तो ये वाला H+ डाल लेगा, तो C- Cl Cl एंड Cl। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज और इसके बीच रिपल्शन होगा, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा कार्बन। क्लियर है? तो क्लोरोफॉर्म से भी हम लोग कार्बन का फॉर्मेशन, क्लोरोफॉर्म के साथ भी हम लोग कार्बन फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ भी हम लोग जो है वो कार्बन का फॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है बात? और किस तरह से कर सकते हैं? अगर मान लो हमारे पास इस तरह से कोई रिएजेंट है, ठीक है, इस तरह से कोई रिएजेंट हमने ले लिया कि सपोज यार यहाँ पे CH2 है, दिस इज लिविंग ग्रुप, और यहाँ COOH, और इसका ट्रीटमेंट हम करा देते हैं सपोज NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो सोडा लाइम आ गया। और सोडा लाइम यानी डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, और डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस का मतलब बीच में कहीं पे ये बन जाएगा, जल्दी बोलो, कार्बन आयन। यस जब कार्बन आयन बन गया तो बस उसके बाद कार्बन अपने आप जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन आयन के पास लिविंग ग्रुप है, तो ये नेगेटिव चार्ज और इसके बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्शन, और ये लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। तो यहां से भी बना सकते हो, यहां से भी तुम लोग बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, और भी तरीका है, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो और तरीका मिलते जाएगा कार्बन बनाने का। तो कार्बन बनाना बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, नोट करो पहले। कीटीन्स, डाई, म्यूट है सर। मैं बोल रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास जेमिनल डाइहैलाइड है तो यहां से ही बन सकता है। इसका ट्रीटमेंट कर दो जिंक ईथर के साथ, ठीक है, तो जिंक ईथर के साथ या सिल्वर ईथर के साथ, किसी के साथ बना है उसके साथ ट्रीटमेंट कर दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? अटैक होगा यहाँ पे। ठीक है, Cl क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा, और यहाँ बन जाएगा RCHCl, और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, बाद में ये बाहर निकल जाएगा, एंड यू विल गेट व्हाट? कार्बन। समझ में आ रहा है बात? उसके बाद जेमिनल के बाद तुम कार्बन टेट्राक्लोराइड से भी बना सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड से भी बना सकते हो। इसका ट्रीटमेंट कर दो RLi के साथ या RNA के साथ, यहाँ पे CCl2 का कार्बन बन जाएगा। मैकेनिज्म क्या है सर? तो मैकेनिज्म इज नथिंग, सिंपल मैकेनिज्म। यहाँ पे इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, ठीक है, वेकेंट d ऑर्बिटल है, तो R- क्या करेगा? R- क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डाला तो ये हो गया Cl, दिस इज Cl, दिस इज Cl, दिस इज Cl, R यहाँ आ गया माइनस, अब ये रिपेल होगा,
तो ये बाहर होगा, बाहर हो जाने के बाद यहाँ बन जाएगा C, यहाँ हो गया Cl, यहाँ हो गया Cl, यहाँ हो गया Cl, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज यार RCl, और फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिविंग ग्रुप के बीच में रिपल्शन होगा एंड CCl2 का कार्बिन आपको बन जाएगा अगर आप RLI के साथ या RNA के साथ हीट कर देते हैं। क्लियर है सबको? तो ये 6 तरीका है, कम से कम 6 तरीका जहां से आपको कार्बिन बनता हुआ, ये आपको एरो पे लिख दिया जाएगा, मतलब समझ जाना कि कार्बिन का बनाने के लिए लिखा गया है। ये आपको एरो पे लिख दिया जाएगा, मतलब समझ जाना कि कार्बिन बनाने के लिए लिखा गया है। ये आपको एरो पे लिख दिया जाएगा, जल्दी से लिखो रिएक्शंस ऑफ कार्बिन का। ठीक है, हेडिंग डाल दो रिएक्शन, जैसे हेडिंग है। अब आते हैं कार्बिन का रिएक्शन पे, अब आते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बिन्स पे। ठीक है, तो कार्बिन का रिएक्शन में सबसे पहले छोटा छोटा रिएक्शन, एक लाइन का रिएक्शन, इंसर्शन इन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड, इंसर्शन इन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड, जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है इसके बीच में कार्बिन घुस जाए। ठीक है, इसके बीच में कार्बिन घुस जाए, ये बॉन्ड टूट जाए, ऐसा कुछ रिएक्शन हम लोग देखेंगे। जैसे मीथेन है, ठीक है, मीथेन है, इसका रिएक्शन करा दिए CH2N2 के साथ, हीट। तो मीथेन जो है, मीथेन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मीथेन का मैं ऐसे बॉन्ड दिखा दे रहा हूं कि हो गया CH3, दिस इज यार हाइड्रोजन। तो हीट कर रहे हैं तो मीथेन का कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी टूटेगा। तो टूटेगा तो यहाँ क्या बनेगा, CH2 का फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, CH2 का क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। पहली बात तो CH2N2 का यूज ही है कि CH2 का फ्री रेडिकल जनरेट करे। अब CH2 का फ्री रेडिकल बन रहा है तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये भी ब्रेक करेगा, और ये अगर ब्रेक करता है तो ये एक हाइड्रोजन गेन कर लेगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा, फाइनली बन जाएगा CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट, जो बाद में कंबाइन करके क्या बना लेगा, CH3। तो तुमको क्या दिख रहा है कि इसके बीच में और इसके बीच में क्या इंसर्ट हुआ है, अरे जल्दी बोलो, इन दोनों के बीच में क्या इंसर्ट हुआ है, CH2 कार्बिन, CH2 इंसर्ट हुआ है, इसलिए बोल रहा है इंसर्शन ऑफ कार्बिन इन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड, इंसर्शन ऑफ कार्बिन इन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड। तो मान लो हमको अगर ये दिया रहता, ठीक है, CH3 अगर इसका रिएक्शन में करा देता CH2N2 के साथ हीट कर देता, तो यहाँ पे क्या होता, उसी तरह से हम लोगों को पता वैसे है कि क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3, यही बन जाएगा। जल्दी बोलो, तो देख लेते हैं क्या बनेगा। यहां पे है कि ये टूटेगा, तो टूटने के बाद क्या बन जाएगा, CH3 CH2 डॉट, और यहां से कार्बिन बन रहा है, तो कार्बिन जो है H डॉट को लेके क्या बना लिया, CH3 डॉट। जल्दी बोलो, Yes, sir. यस सर। यहाँ पे कार्बिन, अब डायरेक्टली मैं इसके बाद यहां से यहां पहुंच जाऊं, ठीक है, इसका मतलब है कि ये कार्बिन जनरेट कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है क्या, CH2, और यहाँ पे हीट करने पे क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है। तो फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है तो कार्बन यहाँ से हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल इसके साथ कंबाइन कर दे रहा है और ये बना दे रहा है, फिर आपस में ये दोनों क्या कर जा रहे हैं, कंबाइन कर जा रहे हैं। क्लियर है सबको? Yes, sir. इसी तरह से पाई बॉन्ड में भी इंसर्शन हो सकता है, इंसर्शन हो सकता है पाई बॉन्ड के बीच में, इंसर्शन ऑफ कार्बिन इन पाई बॉन्ड। तो कुछ नहीं करना है, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसका हिटिंग कर दिए CH2N2 के साथ, तो बेटा कुछ नहीं करना है, ये बॉन्ड जो है इस तरह से टूट जाएगा, हेट्रोलिटिकली होमोलिटिकली टूट जाएगा। उसके बाद ये CH2 जो है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर्ड अप हो जाएगा, एक इसके साथ पेयर्ड अप हो जाएगा, तो ये CH2 सिंगलेट होगा। तो यानी यहाँ पे CH2, दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज CH2, ये बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। अगर यहीं पे अगर मान लो हम लोग लिख देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं CHCl3 NaOH के साथ, यहाँ भी सेम चीज बनेगा, CH2 बस यहाँ पे CCl2
ये होगा। तो CCl2 जनरेट हुआ, CCl2 मान लो यहाँ पे ट्रिपलेट है, ठीक है, इस तरह से है, तो किसी एक पे जाएगा तो जाहिर सा बात है कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में टूटेगा, जाहिर सा बात है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में टूटेगा, और जब ये टूटेगा तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन फिर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे ये बन जाएगा। तो पाई बॉन्ड के बीच में भी ये कार्बीन जो है वो घुस सकता है। क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. नोट करो। तो यहाँ पे एक लाइन हीट तो बन जाएगा CH3 समझ रहे हो बात को? तुमसे कोई बोल दिया मीथेन से इथेन में जाओ, बस एक ही रिएजेंट काफी है, CH2N2 के साथ हीट,